अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों की ईद उल अज़हा भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। आज के व्लॉग में हम कर रहे हैं एक दावत की तैयारी, और माशाल्लाह से यहाँ कतर में हमारे दोस्त अहबाब और मिलने जुलने वाले बढ़ते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और ईद के दूसरे दिन भी हमारे घर मेहमान आए थे, लेकिन वो थोड़ा शॉर्ट नोटिस पे थे, तो इसलिए उनकी तो दावत की मैं वीडियो शूट नहीं कर सकी थी। और लेकिन ईद के चौथे दिन भी कुछ मेहमानों ने आना था, तो उसके लिए मेरे पास टाइम था, तो फिर मैंने शूट कर ली थी सारी तैयारी जो भी मैं दावत की कर रही हूँ। सबसे पहले हम कर लेंगे कबाबों का मसाला तैयार, और उसके लिए मैंने ले लिया है हाफ़ के जी बीफ, और उसकी करनी है छोटी बोटियाँ। और हाफ़ के जी ही मैंने ले ली है चने की दाल। और ये वहाँ की बच्ची ने आके मुझे डरा दिया है। खैर एनीवेज़, और दाल ले ली हमने, गोश्त ले लिया है, और लहसुन के 6 से 7 जवे मैंने बारीक चॉप कर लिए थे। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा भी बारीक चॉप करके डाल दिया है, और 8 से 10 साबुत लाल मिर्चें। अच्छा, गरम मसाला जो है वो मैं ग्राइंड करके डालूँगी, ताकि क्योंकि मेरे पास सिलबट्टा तो है नहीं जिस पे मैं पीस सकूँ, तो इसीलिए मैं गरम मसाला जो है वो ग्राइंड कर लूँगी, जिसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून काली मिर्चें, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 3-4 लौंगे, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची, और 1 टेबल स्पून ज़ीरा लेकर इन सब चीज़ों को मैंने कर लूँगी ग्राइंड। और फिर इसे भी शामिल कर देंगे हम कबाबों के मसाले में। अच्छा, मैंने ली है कीमे की मशीन कीमा निकालने के लिए, तो आज मैं उसी में एक्सपेरिमेंट करूँगी कि कैसा बनता है उसमें कबाबों का मसाला। तो फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि क्या रिज़ल्ट होता है। कबाबों का मसाला तो रात को तैयार कर लिया था, और उसकी टिक्कियाँ भी बना के रख दी थी। और अब मैं बनाने लगी हूँ यखनी, क्योंकि यखनी वाली बिरयानी बनेगी आज बीफ की। तो इसके लिए मैंने ले लिया है 1.5 kg बीफ, और उसमें मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज मोटी मोटी चॉप करके डाल दी हैं, और एक पूरा बंच लहसुन का, और तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून धनिया, 4 से 5 टेबल स्पून सौंफ, और 3 टेबल स्पून ज़ीरा डाल दिया था। और गरम मसाला मैंने पोटली बना के डाली थी। तो यखनी तो पकती रहेगी, और नमक भी शामिल किया था। तब तक हम बना लेते हैं अपना डेज़र्ट, और जिसमें मैं बना रही हूँ लबे शीरी। और 2 लीटर मैंने दूध पकाने के लिए रख दिया है, और चीनी भी इसमें शामिल कर दी है। और अब इसमें दूध पक चुका है, तो इसमें चला जाएगा एक पूरा टिन जो है कंडेंस मिल्क का, और कम से कम 5 से 6 टेबल स्पून मैंने कस्टर्ड जो है वो पानी में डिज़ोल्व कर लिया था 1 कप पानी में, और वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और 2 से 3 मिनट तक हम इस कस्टर्ड को पकाएंगे। कस्टर्ड हमारा बन चुका है। जब तक वो ठंडा हो रहा था, तो मैंने सेवइयाँ भी बॉईल कर ली थी, कलर्ड सेवइयाँ, जो कि मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी। यहाँ कतर में तो मुझे नहीं मिली थी। अब हम असम्बलिंग कर लेंगे लबे शीरी की। तो इसमें मैंने सबसे पहले सेवइयाँ डाली, और फिर एप्पल्स और पाइनएप्पल्स। मैंगो का सीज़न है, तो मैंगो क्यों ना डालें हम। तो और ये पर्पल वाले जो ग्रेप्स होते हैं, ये भी हम लोग लेकर आए थे, तो मैंने ये भी शामिल कर दिए। जितने भी मेरे पास घर में फ्रूट अवेलेबल थे वो सब मैंने डाल दिए थे इसमें। और फिर एंड में इसमें मैंने डाले नट्स, जिसमें कि काजू और बादाम मैंने क्रश कर लिए थे, वो भी मैंने तकरीबन हाफ़ कप के करीब जो हैं वो डाल दिए थे। और ये देखें ज़रा मेरी बेवकूफ़ी कि क्रीम सबसे पहले मुझे मिक्स करनी थी इसके अंदर, वो मैं भूल गई, बाकी सारी चीज़ें डाल दी। खैर कोई मसला नहीं है। फिर बाद में मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें मिक्स कर दिया था, अच्छी तरह से सारी चीज़ें इसके साथ कंबाइन कर दी थी। और फिर हमने इसको रख दिया था डिश आउट करके फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए। जितना ज़्यादा ठंडा होता है उतना ही मज़ेदार लगता है, बिल्कुल जैसे आइसक्रीम होती है ना ठंडी चिल्ड, मज़े की लगती है, बिल्कुल वैसे ही ये लगता है। और नट्स और जो फ्रूट्स हमने इसमें डाला था वो उसका टेस्ट जो है इन्हेंस कर देता है। एनीवेज़ बहुत ही ज़बरदस्त बना था ये।
अब हम आ जाते हैं टिक्का बोटियों की तरफ। अच्छा, यहाँ बारबेक्यू का तो कोई सेटअप मेरे पास नहीं है, तो मैंने फिर टिक्का बोटियाँ जो हैं वो कढ़ाई में ही बना ली थी। और सिंपल टिक्का बोटियों के लिए मैंने नेशनल का मसाला यूज़ किया था, जो कि मुझे कोई ज़्यादा इतना ख़ास नहीं लगा क्योंकि शान का मुझे मिल नहीं रहा था। एनीवेज़ 1 केजी जो था मीट था और उसकी छोटी बोटियाँ कर ली थी। और फिर उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून और पूरा पैकेट टिक्का बोटी मसाले का शामिल करके और ये आधा लीमू स्क्यूज़ करके तो मैंने मैरिनेट कर दिया था ओवरनाइट। और फिर हमने थोड़े से ऑयल कढ़ाई में डालकर जो है इसे हल्की आंच पर पका दिया था। पानी बिल्कुल नहीं शामिल किया, अपने ही पानी में ये गल गई थी। और फिर जब अच्छी तरह से हमने भून लिया था इसको, तो और हमने हाफ़ लेमन स्क्यूज़ कर दिया था। अब मैं इस पर लगा दूँगी धुआं ताकि थोड़ा सा बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाए। सो एक फॉइल की कटोरी हमने बनाकर जो है चारकोल गरम करके और उस पर 2-3 ड्रॉप्स जो हैं ऑयल के डालकर और कवर कर देंगे ताकि उसमें थोड़ा सा बारबेक्यू टाइप का फ्लेवर आ जाए, यानी कि धुआं आ जाए उसमें। सो खैर वो टिक्का बोटियाँ हो गई तैयार। अब हम बना रहे हैं रशियन सैलेड, जिसके लिए मैंने ले लिया था 1/2 कप मायोनीज़, 1/2 कप क्रीम और 1.5 टेबल स्पून शुगर और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। और इन सब चीज़ों को मिक्स करके मायोनीज़ और क्रीम को और फिर इसमें शामिल कर दी हमने तकरीबन 2 कप ऑफ कैबेज और 1 कप गाजर जो कि मैंने श्रेड कर ली थी। और फिर मज़ीद हम इसको फ्लेवर देने के लिए इसमें थोड़ा पाइनएप्पल भी यूज़ करेंगे और मैक्रोनी। 1 कप मैक्रोनी मैंने बॉईल करके रख ली थी, सो वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और ये भी बहुत ही मज़े की बनी थी और हमारे गेस्ट को भी बहुत पसंद आई थी। सो इसे भी हम रख देंगे फ्रिज में ताकि अच्छा सा चिल्ड हो जाए। सो अब हम कर लेते हैं तैयारी सीख कबाब की। सीख कबाब के लिए मैंने ले लिया था बहुत ही बारीक करके कीमा, जो कि मैंने घर में ही निकाल लिया था मशीन से बारीक करके। और फिर इसमें 3 हरी मिर्चों का जो था वो क्रश करके ना कूट कर वो मैंने डाल ली थी। और एक दरमियाने साइज़ की प्याज ब्राउन करके उसको भी पेस्ट बना के इसमें डाल दिया था। और 1/2 कप दही इसमें डाल दी थी क्योंकि मैंने चिकनाई यूज़ नहीं की थी ज़्यादा, क्योंकि घर में ही कीमा बनाया था और थोड़ा सा इसको मॉइस्ट भी करना था, तो उसके लिए हमने दही भी डाली इसमें। और फिर हस्बे ज़ायका नमक और 2 टेबल स्पून ऑफ बेसन डाल दिया था। बेसन मैंने भून लिया था। और स्पाइसेस में मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर और 2 टीस्पून का कुटी हुई लाल मिर्चें, 2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर। और इन सब चीज़ों को जो है अच्छी तरह से मिक्स करके, ये भी मैंने ओवरनाइट जो है मैरिनेट करके रख दिया था। बस अब हम इसकी शेप देंगे गोला कबाब की और इसको कर लेंगे फ्राई। शैलो फ्राई करेंगे, बहुत ही आराम से जो है पैन में हो जाते हैं फ्राई और पक जाते हैं। स्लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे ताकि अंदर तक से ये गल जाएं। सो सीख कबाब भी हमारे हो गए तैयार। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम चटनियों की तरफ। और यहाँ मिशाल जो हैं वो सलाद बना रही थी कि चले मैं मम्मा की थोड़ी सी हेल्प करा देती हूँ। तो बेचारी की उंगली भी थोड़ी सी कट गई और खून निकलना शुरू हो गया। फिर मैंने कहा छोड़ो आप, मैं कर लूँगी, लेकिन फिर भी बेचारी जो है वो सनी प्लास्ट लगा कर और आ गई कि नहीं मम्मा मैं सलाद बना लूँगी। अब यहाँ मैं बना रही हूँ चटनी इमली की, बड़े मज़ेदार सी, बारबेक्यू के साथ बहुत अच्छी लगती है। उसके लिए मैंने ले लिया है 1 दरमियाने साइज़ का टमाटर, हैंडफुल धनिया पुदीना, 3 से 4 लहसुन के जवे और हस्बे ज़ायका नमक और 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और 2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर से बहुत अच्छा फ्लेवर इसका आता है। और ये तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून इमली का पेस्ट था। इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से कर लिया ब्लेंड और मज़ेदार सी हमारी बारबेक्यू की चटनी जो है वो तैयार है। अब हाथ के हाथ में रायता भी बना लूँगी। उसके लिए मैंने 2 कप ले ली थी दही
और हैंडफुल पुदीना ले लिया था, और 2 टीस्पून जो है वो ज़ीरा, और हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल के इसको भी अच्छी तरह हमने कर लिया है ब्लेंड। और रायता भी हमारा हो गया तैयार, और वक्त जल्दी जल्दी गुज़र रहा था, मेहमानों के आने का टाइम करीब था। सो अब बस लास्ट में हम बनाएंगे बिरयानी। और बिरयानी की यखनी में से मैंने बोटियां अलग कर ली थी, और यखनी जो है वो छान ली थी। जितना भी उसमें हमने गरम मसाला वगैरह ऐड किया था वो सब मैंने छान लिया था, और थोड़ा सा गरम मसाला मैंने ताज़ा डाला, और बाकी का जो पोटली बना के मैंने यखनी में डाली थी वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया था। सो हमने इसमें 3 से 4 चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसको हम कर लेंगे फ्राई अच्छी तरह से। और फिर उसमें हम जो बोटियां हमने अलग कर ली थी यखनी में से वो भी इसमें डाल देंगे। और यहाँ तकरीबन मैं 6 जो है टीस्पून कुटी हुई मिर्चें यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमारी मिर्चें जो हैं वो ज़रा तेज़ होती हैं। और थोड़ा सा नमक भी मैंने शामिल कर दिया है, नमक थोड़ा कम डालती हूँ क्योंकि यखनी में भी नमक होता है। अब ये सारे मसाले को हम मिक्स कर लेंगे बोटियों के साथ, और अच्छी तरह से जब ये भुन जाएगा तो फिर हम इसमें आधा किलो के करीब मैंने लिए हैं टमाटर, ये शामिल कर देंगे। और टमाटर गलने तक हम इसको पकाएंगे ताकि अच्छे से टमाटरों का रस जो है वो निकल जाए और मेल्ट हो जाए टमाटर। तो जब तक टमाटर गलेंगे हम इसको कवर करके पकाएंगे, और जब टमाटर गल जाएंगे और मेल्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसकी भुनाई कर कर इसमें शामिल कर देंगे 1 कप दही। दही से जो है इसमें बहुत अच्छी सी बाइंडिंग आ जाती है। तो दही भी हम पकाएंगे पानी खुश्क होने तक, जब तक कि दही का पानी खुश्क हो जाएगा। और फिर एंड में हम इसमें शामिल कर देंगे जायफल जावित्री का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है। और हाँ, तेज़पात के पत्ते भी मैंने डाले थे जिसको बे लीफ कहते हैं। और एंड में हम इसमें शामिल कर देंगे यखनी, और 2 गड्डी मैंने लिए थे पुदीने के, और 10 से 12 हरी मिर्चें वो भी एंड में हमने शामिल कर दी थी चावल शामिल करने के बाद। और फिर जब ये पानी खुश्क हो जाएगा चावलों का तो फिर हम इस पर फूड कलर ऐड करेंगे। चारों कोनों पे मैंने इसके फूड कलर ऐड कर दिया था, और फिर हम लगा देंगे इसे दम पर। और जब तक चावल हमारे दम आ रहे थे तो मैंने कबाब भी तलने के लिए रख दिए थे, क्योंकि टाइम तकरीबन होने ही वाला था कि मेहमान आने वाले थे। और फिर अच्छा, ये कढ़ाई मटन की जो है वो मैंने जब सुबह ही बना ली थी, और वो मैं शूट नहीं कर सकी थी। मटन कढ़ाई भी वही पैकेट वाली बनाई थी, और पैकेट पे जो है सारी रेसिपी होती है। सो जब तक कबाब फ्राई हो रहे थे और बिरयानी दम आ रही थी, मैंने थोड़ा सा जो है फ़ाइनल लुक ले लिया था जो चीज़ें तैयार हो चुकी थी। सो ये था आज का व्लॉग। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और मेहमान आने ही वाले हैं, अल्लाह का शुक्र है सब कुछ टाइम पे तैयार हो गया। सो इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।